एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में और कैसे आप ऑप्शन चेन को यूज कर अपनी ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन चेन के बेसिक्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन एक लिस्ट होती है जो कि कॉल एंड पुट के डेटा को बताती है। इस ऑप्शन चेन में काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। नंबर 1 इज स्ट्राइक प्राइस। वो स्ट्राइक प्राइस होती है जिसे आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से बाय या सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60,000 बिटकॉइन चल रहा है और आप 58,000 की कॉल को बाय करना चाहते हो तो 58,000 स्ट्राइक प्राइस होगा। नंबर 2 स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि करंटली अंडरलाइंग एसेट किस प्राइस पर मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन 60,000 चल रहा है तो यही उस अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस है। नंबर 3 इज बिड एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे बायर ऑप्शन को खरीदने के लिए रेडी है, whereas आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे सेलर अपने ऑप्शन को बेचने के लिए रेडी है। दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस ही स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड ही डिसाइड करता है कि आपकी ट्रेडिंग कॉस्टली होने वाली है या कॉस्ट इफेक्टिव। फॉर बिड एंड आस्क क्वांटिटी, ये बताता है कि मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल करने के लिए रेडी हैं। अगर बिड क्वांटिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपायरी। ये बताता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पर एक्सपायर होने वाला है और उसके पहले या ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन डिसाइड कर सकते हो। आप उस ऑप्शन को अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले हो या प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके उससे एग्जिट करने वाले हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि एक्सपायरी के आखिरी दिन तक आपको प्रॉफिट या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। नंबर 6 इज ओपन इंटरेस्ट। ये पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के डेटा को शो करता है, तो बताता है कि अभी तक कितने कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हुए हैं। मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक बाय सेल तो हुए हैं लेकिन अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। इन्हें ही हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक बिटकॉइन का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, डे 1 पर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या फिर सेल हुए, डे 2 पर वही 50 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या फिर सेल हुए, लेकिन साथ ही 20 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए, तो टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी 130 और इसे ही हम ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट मार्केट में सेंटिमेंट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स मार्केट्स में नए ट्रेडर्स एंट्री ले रहे हैं, whereas अगर ओपन इंटरेस्ट क्लोज हो रहा है दैट मीन्स मार्केट से प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कॉल और पुट ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन लेते हो। अगर आज का बिटकॉइन का स्पॉट 60,000 चल रहा है और आपने 62,000 की कॉल को परचेज किया है और अगर वही बिटकॉइन 64,000 पहुंच जाता है तो आपको इस कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। नंबर 2 इज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आप तब लेते हो जब आपको लगता है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड आने वाला है। इसको एक एग्जांपल से समझो कि करंटली अगर बिटकॉइन 60,000 चल रहा है और आपने 59,000 की पुट को परचेज किया है और अगर यहां से बिटकॉइन का प्राइस 58,000 जाता है तो आपको इस पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप ऑप्शंस में बाइंग या फिर सेलिंग करके ट्रेड कर सकते हो। वही बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी हाई होते हैं जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए बेटर है। नाउ कमिंग टू स्ट्राइक प्राइस। एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर को सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑप्शन बायर को आईटीएम, ओटीएम, एटीएम में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलर को आईटीएम, ओटीएम, एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस में से कौन सी स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट रिटर्न दे सकती है। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन बायर्स की। स्पेसिफिकली आपको एट द मनी के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए जो कि करंट स्पॉट के आजू बाजू हो। अगर बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस 60,000 चल रहा है तो आप 60,000 या 60,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो और थोड़ा डीप इन द मनी भी ले सकते हो अगर आपकी एनालिसिस पे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहाँ से बढ़ेगा ही या फिर घटेगा ही, तो आईटीएम ऑप्शन आपके लिए एक अच्छी चॉइस होंगी। Whereas ऑप्शन बाइंग में मेजरली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि थीटा डी के कम से कम हो। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर्स की, जहां ये माना जाता है कि थीटा डीके की वजह से ऑप्शन सेलर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आखिर आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, चलो बताती हूँ। आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रीमियम लो देता है।
फॉर एग्जाम्पल कॉल सेलर्स के लिए अगर स्पॉट प्राइस 60,000 चल रहा है तो आप 62,000 या 64,000 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हो फॉर कॉल सेलिंग, जिसमें टाइम वैल्यू हाई होती है और थीटा डीके की वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब मार्केट में स्टेबिलिटी होती है और मार्केट में कोई भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही होती, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप कोई डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की। द बेस्ट पार्ट इज कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें आप रेगुलरली डिप्लॉय कर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज पहले से कंफर्म होते हैं, आपका ब्रेक इवन कितना होने वाला है ये भी पता होता है, और मार्केट की रेंज के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजीज के पे ऑफ ग्राफ को भी समझ सकते हो। ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, रेशियो स्प्रेड्स, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, ये काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें आप एनालिसिस करके इन्हें आप अपनी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। अगर इन स्ट्रैटेजीज के बारे में और जानना है देन कमेंट में स्ट्रैटेजी का नाम जरूर लिखना, और हम अपने आने वाली वीडियो में इन स्ट्रैटेजीज को पूरी तरीके से कवर करेंगे और आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में ऑप्शन चेन के बारे में काफी कुछ सीखा। हमने जाना कि ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, कॉल एंड पुट की अनवाइंडिंग और बिल्डअप आखिर कैसे ऑप्शन चेन से रिलेटेड है, ऑप्शन की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे सूटेबल स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज कर सकते हो। होप कि इन सारी इनसाइट से आपको आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी हेल्प हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ पहुंचाओ जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर अभी बिगिनिंग स्टेज पे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। हैप्पी ट्रेडिंग।